बसपा प्रमुख मायावती ब्राह्मण समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए खुलेआम जिस तरह की कोशिशें कर रही हैं, उनका लक्ष्य अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में घड़ी के कांटे को उल्टी दिशा में मोड़ना है। दरअसल बीएसपी 2007 के नतीजों को दोहराना चाहती है, जब विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में शुरू की गई कुछ ब्राह्मण भाईचारा बैठकों ने समाज के उच्च और निम्न वर्गों के बीच एक अप्रत्याशित गठजोड़ पैदा कर दिया था, जिसके जरिए मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को शानदार चुनावी जीत हासिल हुई थी। बहन जी के नजदीकी साथी सतीश चंद्र मिश्रा, जो खुद एक ब्राह्मण है, करीब 1.5 दशक पहले बने उस राजनीतिक समीकरण के निर्माता थे, तो आज भी वह एक मायावती के प्रमुख रणनीतिकार हैं। पिछले 1 दशक में अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह खो चुकी बसपा विगत कुछ महीनों से एक बार फिर प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेलने में तेजी दिखाई है, जो लगभग 1.5 दशक पुरानी ब्राह्मण भाईचारा बैठकों का ही नया स्वरूप है। इन प्रबुद्ध सम्मेलनों के आयोजनों में सतीश चंद्र मिश्रा के साथ इस बार उनके बेटे कपिल और दामाद परेश भी मददगार हैं, और वे उम्मीद कर रहे हैं कि इन सम्मेलनों के जरिए बसपा विधानसभा चुनाव में राज्य के 12% ब्राह्मणों का वोट हासिल करने में कामयाब होगी। हाल ही में ऐसा एक प्रबुद्ध सम्मेलन लखनऊ में हुआ, जहां खुद मायावती ने मौजूदा भाजपा सरकार के अराजक शासक में ब्राह्मणों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने मारे गए अपराधी सरगना अमर दुबे की 17 वर्षीय पत्नी खुशी दुबे की राज्य पुलिस द्वारा हाल ही में की गई गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किशोरी होने के बावजूद पुलिस प्रशासन खुशी दुबे को जमानत नहीं दे रहा है। ऐसे में उनकी पार्टी यह कानूनी लड़ाई लड़ेगी। लखनऊ के प्रबुद्ध सम्मेलन को इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि लंबे समय बाद बसपा के किसी कार्यक्रम में इतनी भीड़ जुटी थी, लिहाजा इसे अगले साल के चुनाव के मद्देनजर बसपा की मुहिम की शुरुआत माना जा रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ठाकुरों को वरीयता देने और भाजपा के ब्राह्मण वोटों की उपेक्षा करने के कारण राज्य का ब्राह्मण समुदाय भाजपा को विधानसभा चुनाव में सबक तो सिखाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।